मदद की एक गाइडलाइन होती है। तो दोस्तों, क्या सारे ही लोग इंसानियत पे चल सकते हैं? 100 में से 100% लोग? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं, सबके सब तो अच्छे नहीं हो सकते। ये एक एक्स मुस्लिम है, ये पहले मुस्लिम था, अभी ये एक्स मुस्लिम यानी कि नास्तिक हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अलीम खान इंडिया बनारस से, फ़िलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। तो गाइज़, आज हम एक एथियस्ट की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में हम आखिर में बात भी करेंगे। तो गाइज़, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अब। कि मैं बात करना चाहता हूँ एक झूठ के बारे में। वह झूठ जो हम सदियों से जीते आ रहे हैं, वह झूठ जो हम लगभग 1400 साल से जीते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की। मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस्लाम क्यों एक पीसफुल रिलीजन नहीं है, बल्कि लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए तो ये रिलीजन किसी जहन्नम से, नर्क से कम नहीं है। कि ये कोई खुदा का बनाया हुआ मज़हब नहीं है, बल्कि बाकी मज़हबों की तरह ये भी इंसानों का ही बनाया हुआ मज़हब है और लोगों को इससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और इसके अंदर जो रिफॉर्म्स की गुंजाइश हैं, उसे मानकर इसे रिफॉर्म करना भी चाहिए। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के अंदर इंसानियत को पैदा करना है। मेरा मानना है कि इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन होना चाहिए और इंसानियत के लिए हमें किसी अल्लाह की और किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ भाई साहब, आपका नाम और आपका मेरा नाम रवि कोहली है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूं, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूं। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं। पहले एक ज़बान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के तक। आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान, 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मज़हब 21st सेंचुरी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरा, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने ख़त्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मज़हब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मज़हब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं? उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें। बेशक। मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात
इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। अभी नहीं है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? ऑब्वियसली ड्राइवर की। अगर आपको जानना है मर्सिडीज का कितनी अच्छी है तो आपको यह देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। जी। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहां से था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे।
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उससे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, साहबा से कहा, साहबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही, अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। तो आप जो कह रहे वो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हजरत हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी, आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, लगता है भावुक हो गया बहुत ज्यादा। वेद का, वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना है इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर, नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है। तो भाई साहब, आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे जरा कमजोर और गलत है, आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। एथियस्ट क्या है दोस्तों? अगर मैं कहूं तो एथियस्ट एक आज़ादी का नाम है। आज़ादी इसलिए दोस्तों क्योंकि आप किसी मजहब को फॉलो करेंगे तो उसकी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हर मजहब की एक गाइडलाइन होती है। तो दोस्तों, क्या सारे ही लोग इंसानियत पे चल सकते हैं? 100 में से 100% लोग? तो दोस्तों, एथियस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इंसानियत पे चलेंगे बिना किसी मजहब को फॉलो करते हुए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्यों ये एथियस्ट इंसानियत का ठप्पा लगाकर ये बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इनको दुनिया का गलत काम करने में आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे दोस्तों, इस्लाम मजहब सिखाता है शराब पीना गलत है, जुआ खेलना, सट्टेबाजी लगाना गलत है।
किसी नामहरम लड़की के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना गलत है। तो दोस्तों ये मज़हब सिखाता है। अभी मैं इंसानियत पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इंसानियत इंसानियत मैं बताऊँगा कि मज़हब सिखाता है तो सेम कॉन्सेप्ट एथियस्ट का है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, किसी को गाली मत दो, बुरा मत बोलो, किसी का माल मत लूटो। ये तो इंसानियत भी कहलाता है। लेकिन मज़हब हमें क्या बताता है? अगर हम मज़हब को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों हम एकदम आज़ाद हो जाएँगे। मान लीजिए कि मैंने आपका मर्डर कर दिया, मैंने किसी को मार दिया जान से और फिर मैं एकदम आज़ाद हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे पास पूरा पावर है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने हज़ारों लोगों को कत्ल किया, हाँ, मैं मार दिया और मैं इतना पावर में मैं रहता भी हूँ आउट ऑफ कंट्री, आप मुझे पकड़ भी नहीं सकते, मैं 1000 बंदे को मारा, तो फिर क्या करोगे आप इंसानियत के नाते? मुझे मारोगे? मान लीजिए कि आप मुझे मार भी देते हैं, मैंने 1000 लोगों को मारा, फिर उसके बाद आपने मुझे कैसे भी पकड़ के वापस मुझे मार दिया, तो क्या दोस्तों सब खत्म? मतलब वो इंसाफ हो जाएगा? उनके साथ इंसाफ कैसे होगा दोस्तों, जिसको मैंने मारा, जिसको मैंने बर्बाद किया, जिन लोगों की मैंने हज़ारों लोगों की जानें ली, उनका हिसाब कैसे होगा? आपने तो मैंने उनको ज़ुल्म करके मारा हज़ारों लोगों को, आपने मुझे एक पल में मार दिया, तो क्या हिसाब बराबर? नहीं दोस्तों, हिसाब बराबर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको मारा तो एक दिन है, यानी एक अल्लाह है जो उस दिन का मुझसे हिसाब लेगा कि मैंने किसके ऊपर क्या ज़ुल्म किया है। ये मज़हब हमें कहता है। इस वजह से हम मज़हब को फ़ॉलो करते हैं क्योंकि मज़हब हमें एक बाउंड्री में घेरे हुए रहता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम मज़हब को फ़ॉलो नहीं करते, तो मैं तो सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इंसानियत 100% 100 लोग सही नहीं हो सकते, उसमें गलत भी होंगे, कुछ मर्डर करेंगे, कुछ चोरी करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तब इंसानियत का कॉन्सेप्ट कहाँ चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जब तक हम मज़हब को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तब तक इंसानियत पे हम मतलब अगर मैं मज़हब को फ़ॉलो नहीं करता, तो इंसानियत का क्या? इंसानियत क्या क्या बस मतलब इंसानियत अच्छा सलूक लोगों से कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा और सारे लोग अच्छा सलूक नहीं कर सकते दोस्तों। आप खुद देखते हो समाज में सब कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये एथियस्ट वाला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल ही पागल लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, बस इनको दुनिया की अय्याशियों को मज़े लेने हैं। दुनिया की अय्याशियाँ मज़े उड़ाने इनको, लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने, उनके साथ मज़े लेने हैं, शराब पीने हैं, रात भर नाचना-घूमना क्योंकि धर्म को फ़ॉलो करेंगे, तो धर्म रुकावट बनेगा। इसलिए ये उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिए हैं और इंसानियत का ठप्पा लगाकर दुनिया की ऐशो-इशरत में लगे हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ, इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।